हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का हमारे परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम आप लोगों को आज लासा और मासा पढ़ाएंगे, तो हम आपको आज लासा और मासा पढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लासा मासा होता क्या है, इस लासा मासा की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए एक अवधारणा बता रहे हैं आपको। ये मान लो एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये तीन आदमी हैं, ए बी और सी। ए जो है इस गोले का चक्कर लगाता है 8 मिनट में, बी मान लो लगाता है 12 मिनट में, और यहाँ सी मान लो लगाता है 15 मिनट में। यहाँ से शुरू की रेस इन तीनों ने, और यहाँ दौड़ना शुरू कर दिया। तो किसी टाइम यहाँ से चले थे। अब ये प्रश्न होता है कि दोबारा यहाँ पर ये कितनी देर में मिलेंगे। यहाँ से शुरू किया था, तीनों एक साथ शुरू किए थे, तीनों एक साथ दोबारा कब मिलेंगे, तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है लासा की। तो ये है 8, ये है 12, ये है 15 का लासा निकालते हैं हम। लासा का मतलब हम इसको डिवाइड करते रहते हैं इसके फैक्टर्स से, गुणनखंड से, और जब एक एक आ जाता है वहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो ये देखो बेटा, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 छक्का 12 और ये 15। फिर ये 2 से ले जाओगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6 और 15। फिर ये 2 से ले गए हम, यहाँ हुआ 1, यहाँ हुआ 3, ये हुआ 15। अब ये 3 से ले गए, यहाँ हुआ 1, 3 का नाम 3, ये 3 पचे 15। अब 5 से ले गए, 1 1 5 का नाम 5। तो ये लासा कितना होगा, लासा इनका मल्टीपल होगा, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 25 120। तो लासा कितना निकला, लासा निकला 120। ये लासा 120 जो है ये वो संख्या है, ये बताती है कि ये 8 मिनट में भाई पूरा कर रहे थे चक्कर, ये 12 मिनट में, ये 15 मिनट में। तो 120 मिनट बाद तीनों फिर यहाँ पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, काहे मिलेंगे, ये भी देख लीजिए भाई, काहे मिलेंगे। तो एक ही बात करते हैं, 120 मिनट बाद बी, 120 मिनट बाद सी, 120 मिनट बाद। ठीक है, 8 ही मिनट में एक चक्कर मार देता है, तो 120 मिनट में ये क्या करेगा, ए बटे 8 से भाग करो, 8 का नम 8, 4 12, 8 पचे 40। मतलब 8 मिनट में एक चक्कर मारता है तो 120 मिनट में मारेगा 15 चक्कर। ठीक है, और बी क्या करेगा, 12 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो इसलिए 120 मिनट में ये 10 चक्कर मारेगा। ठीक है, फिर ये सी 15 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो जो है 120 मिनट में कितने चक्कर मारेगा, 15 चक्कर में 15 ठीक 120। तो कहने का मतलब 120 मिनट बाद तीनों यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। लेकिन क्यों मिलेंगे, मिलेंगे तो, लेकिन वो ए का 15वां चक्कर पूरा करता हुआ आएगा, बी 10वां चक्कर अपना पूरा करता हुआ यहाँ पर आएगा, सी 8वां चक्कर। ठीक है, अगले फिर 120 मिनट बाद मिलेंगे, लेकिन ये फिर 15 चक्कर और लगा चुका होगा, ये अपने 10 चक्कर लगा चुका होगा, ये अपने 8 चक्कर लगा चुका होगा। अगले 120 मिनट बाद ये फिर मिलेंगे, लेकिन तभी इसका चक्कर कौन सा पूरा होगा, 30वां चक्कर पूरा करके ये यहाँ पर पहुँच रहा होगा ए, और 20वां चक्कर पूरा करके यहाँ पहुँच रहा होगा बी, और 16वां चक्कर पूरा करते हुए 8 8 16, 10 10 20, ये 15, ये अब पहुँच रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है लासा का। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का दैनिक जीवन में अन्य जगह प्रयोग करते हैं, जैसे कि लाइटें सिग्नल पर जलती हैं, लाल जलती है और हरी जलती, पीली जलती। वहाँ कह दिया जाता है कि लाल वाली जलने के बाद 15 सेकंड में जलेगी, और पीली वाली अगले 20 सेकंड में जलेगी, और हरी वाली 30 सेकंड में जलेगी। तो अभी किसी टाइम पर जली है, तीनों दोबारा कितने समय पर जलेंगी, तो वहाँ पर निकालते हैं लासा। ठीक है, हमने ये बताया कि लासा क्यों निकालते हैं। ठीक है ना, ये हमने बताया कि लासा किस कंडीशन में निकालते हैं। अब ये बताएंगे हम लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर भी लासा से संबंधित 2-3 फार्मूला हैं, वो आपको हम बता दे रहे हैं।
मान लो दो संख्याओं का लासा निकाला गया, तो दो संख्याओं का लासा दो संख्याओं का लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का लासा गुणे मासा, या ऐसे कह लो दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणा जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ए और बी दो संख्या हमने ले ली भाई, ठीक है ना। इन दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ए बी का गुणनफल किसके बराबर होगा? ए बी के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। ये हुआ फार्मूला नंबर 1, जिसका हम जो है इसमें प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का आगे सवालों में प्रयोग करेंगे। दूसरा फार्मूला ये होता है, लासा गुणे मासा हो गया, और भिन्नों का, भिन्न का मतलब फ्रैक्शंस। भिन्न में क्या होता है? जैसे 2/3 ये क्या है? भिन्न है। ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो भिन्नों का लासा। जब हम भिन्नों का लासा निकालेंगे तो भिन्नों का लासा क्या होता है? अंशों का लासा। भिन्न में अंश ऊपर होते हैं, तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है। भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं? भिन्न का अंश का लासा निकाल लो, हर का मासा निकाल लो। तीसरा है भिन्नों का मासा निकालना है। तो भिन्नों का मासा क्या होता है? अब मासा पूछ रहा है तो अंशों का मासा कर लो। अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है। तो दो संख्याओं का ए बी है, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। जब कोई भिन्न होगी, जैसे कि ये, ठीक है ना, भिन्न का लासा निकालेंगे तो अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा, भिन्न का मासा निकालेंगे तो अंशों का मासा और हरों का लासा निकालेंगे। तो अभी हमने पहले बताया आपको, एक चीज़ बताई कि हम लासा क्यों निकालते हैं, फिर लासा के कुछ फार्मूले बताए। अब हम कुछ संख्या उदाहरण के रूप में लेंगे और आपको बताएंगे कि इनका जो है लासा मासा कैसे निकालते हैं। ये जो क्लास हो रही है लासा मासा की कई, हम छोटी छोटी कई क्लासों में इसको हम जो है विभक्त करेंगे, और उसकी ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास में हम नॉर्मल सवाल बताएंगे ताकि बेस हो जाए, समझते हुए हम चलेंगे, फिर आगे अच्छे स्तर से हम उनको हल करेंगे। ठीक है। हमने दो संख्याएं ले ली, 12, ठीक है, और 40, 12 and 40, ठीक है ना। इनका हम लासा निकाल के बताते हैं और मासा निकाल के बताते हैं। तो हम इधर देखो, इधर हम लेते हैं लासा। लासा, लासा का मतलब LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। लीस्ट, ध्यान से सुनना हर एक शब्द, ठीक है ना। हर एक शब्द का कोई ना कोई अच्छा सा जो है लॉजिक होगा। तो 12 40 का लासा, लासा दो तरीके से हम निकालेंगे। देखो ये 12 है, 40 है, तो लासा निकाल लेते होंगे आप लोग। छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, लेकिन एक काम करो, छोटी संख्या से लंबा जाएगा, हम इसको जल्दी में अच्छे तरीके से जब हल करेंगे, भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम बड़ी सी बड़ी संख्या से इसको हम डिवाइड करेंगे, लेकिन वो बड़ी सी बड़ी संख्या होने की शर्त है उसका डिवाइड इसमें भी चला जाए, इसमें भी डिवाइड हो जाए। तो ये हमें हो जाएगी 4, ये 4 3 12 हो गया, 4 धाम 40 हो गया। वैसे हम 2 से करते हैं, अब 3 से ले लो, 3 1 कम 3 और 10। इसकी शर्त क्या है? लास्ट में 1 1 आए। अब इसे यहाँ सीधे 10 ले लो, एक ये एक ये,
तो इसका लासा कितना हो गया, 4 3 12 धाम 120। तो ये 12 और 40 का 12 और 40 का लासा निकला 120। एकदम ट्रेडिशनल वे में बता दें, बहुत सारे बच्चे शायद हमारे क्लास में या लासा मासा पहले ही बार देख रहे हो, तैयारी करना चाह रहे हो, उनको हम बिल्कुल परंपरागत तरीके से बता देते हैं। सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो यहाँ 2 से कर दो, 2 छक्का 12 और ये 20 आ जाएगा। फिर 2 से करो, ये 2 3 6, 2 धाम 20। फिर ये 2 से ले जाओ, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 5। फिर 3 से ले जाओ, 3 1 कम 3, ये 5। अब यहाँ 5 से ले जाओ, 1 1, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 25 120। लासा आया 120। ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा हो गया लासा निकल आया। अब हम मासा इसका नहीं, लासा का दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा तरीका निकलते हैं। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 का मतलब 4 3 12, 4 गुणे 3, 12। 4 का मतलब 2 की घात 2 गुणे 3। ठीक है। और 40 इनका लासा निकलना है भाई। 40 का मतलब 8 गुणे 5। 8 को 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 8, मतलब 2 की घात 3 बन रही है, गुणे 5। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से सुनना, लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्त, और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या कहो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो लासा कहलाती है। तो छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो अब यहाँ 2 की घात कितनी लेंगे, मान लो हम 2 की घात 2 ले लेते हैं, लेकिन लासा वो संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं से विभक्त। 2 की घात 2 क्या 2 की घात 3 से विभक्त होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 की घात 3 लेंगे, होता है लासा लघुत्तम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन घातें हम बड़ी से बड़ी लेंगे। ठीक है। यहाँ 3 भी लेना पड़ेगा, 3 नहीं लोगे तो फिर 12 से नहीं डिवाइड होगा, 5 नहीं लोगे तो वो संख्या 40 से नहीं डिवाइड होगी। तो ये कितना हो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 25 120। लासा 120 फिर से निकला। ये कैसे निकला, फैक्टर बेसिस से निकाला। ठीक है। तो ये लासा हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं मासा कैसे निकाला जाता है। मासा, ठीक है ना। मासा का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से सुनना, मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। मासा का मतलब ये भी है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। विभक्त कब करेगा, जब इसका गुणनखंड होगा। तो मतलब मासा एक गुणनखंड है, और लासा की संख्याएं गुणनखंड होती हैं। लासा की संख्याएं गुणनखंड होती है। तो मासा भी निकालने के 2 तरीके, एक भाग विधि है। भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं। 12 से 40 को भाग देंगे, तो 12 3 36 हो गया। यहाँ बचेगा कितना, 4। अब शेष से भाग करेंगे जिससे हमने पहले भाग किया था 12 को। 4 3 12, जब लास्ट में शेष 0 आ जाए तो वो ही भाजक जो है मासा कहलाता है। तो ये 4 हो गया। मासा कितना निकला हमारा, 4। अब मासा तो इस तरीके से निकला। अब मासा को हम भाग विधि से, अब मासा निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो फिर वही 2 संख्याएं भाई अपनी 12 हैं और 40 हैं। तो ये 12 को कैसे लिखते हैं हम, 4 गुणे 3 लिखते हैं। 4 का मतलब हो गया 2 की घात 2 गुणे 3, 2 दूना 4 होता है ना। और 40 का मतलब होता है 8 गुणे 5। 8 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 3 बार, 2 की घात 3 गुणे 5। अब मासा ध्यान देना, मासा क्या होता है, मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो हम क्या बड़ी से बड़ी 2 की घात 3 ले ले। अब 2 की घात
3 ले तो लोगे, लेकिन 2 की घात 3 ले लोगे तो क्या 2 की घात 3 इस 12 को डिवाइड कर पाएगी, भाग करेगी? नहीं। और नियम क्या है मासा का मतलब? जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। 2 की घात 3 नहीं तो यहाँ हम 2 की घात 2 ले लेंगे। कितनी ले लें? 2 की घात 2। अब हमारा मन करता है हम 3 भी ले लें। अब मासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। यहाँ 3 ले लोगे, 3 इसमें कहीं है नहीं, ये विभक्त होगी, नहीं होगी तो मतलब 3 नहीं होगा। अब मन करता है 5 ले लें, अच्छा तो 5 ले लें, ले लिया भाई 5। 5 लेने पर क्या हो? फिर मासा का कॉन्सेप्ट क्या है? मासा वो संख्या है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। 5 ले लोगे, ले लिया 5 तो इसको तो विभक्त कर देगा, लेकिन 5 इसमें कहीं नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इतना ही रहेगा। तो मासा कितना निकला? 2 की घात 2। ये कितना निकला? 4। ठीक है, तो लासा और मासा हमने 2 तरीकों से निकाला। ठीक है, लासा भी 2 तरीके से, मासा भी 2 तरीके से निकाला। ठीक, अब वो रूल चेक कर लेते हैं कि लासा गुणे मासा, लासा मासा का गुणा किसके बराबर होता है? संख्याओं के गुणनफल के। संख्याओं का गुणनफल चेक करते हैं भाई। लासा कितना दिया हुआ है? 120। मासा कितना दिया हुआ है? 4। संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कितनी हैं? 12 गुणे 40, 12 चकू 48, ये 0 रखा, 12 चकू 48, ये 0 रखा बराबर। ठीक, ये अपना वेरीफाई हो गया। तो 3 फार्मूले इसमें हैं। कौन? एक है दी गई संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। फिर एक भिन्न का अगर भिन्न का लासा निकालेंगे तो उनके अंशों का लासा निकाल लेंगे, हर का मासा। अगर भिन्न का हम मासा निकालेंगे तो अंशों का मासा निकालेंगे, उसका भिन्न का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम 2-3 सवाल इस पर प्रैक्टिस कर लें। छोटे छोटे सवाल हैं, नॉर्मल से सवाल हैं, और बड़ा स्तर हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 3 संख्याएं, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनका मासा 12 है, संख्याएं बताओ। ठीक है, ऑप्शन 4, 8, 12 बी में है, 5, 10, 15 सी में है, 10, 20, 30 डी में है, 12, 24, 36। 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात 1, 2, 3 है। 3 numbers are in ratio 1, 2 and 3 and their HCF is 12. Find the numbers. 3 numbers are in ratio of 1, 2, 3. Their HCF is 12. Find the numbers. ठीक है ना, मासा 12 है तो संख्याएं क्लियर, रेशियो इनका इतना है तो 12 1 12, 12 दूना 24, 12 3 36। इट इज़ योर आंसर। अब इसको लगाते कैसे हैं ये देख लीजिए। तो तीनों संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तो x हो गई, दूसरी 2x हो गई, तीसरी 3x हो गई। इसका मासा कितना होगा? मासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। 2 क्या इन संख्याओं को काट पाएगी? 2 हमने मासा मान लिया, इसमें 1 ही तो नहीं काट पाएगी। 3 क्या इनको काट पाए? 3 इसको काटेगी, इसको नहीं काटेगी, तो 1 तो काट देगी, लेकिन 1 मासा तो सभी संख्याओं का मासा होता है, 1 नहीं। तो यहाँ x ले लेते हैं, x इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो मासा कितना है? x वो दिया है हमारे पास 12। x की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 3 36, ये संख्या हो जाएंगी, वो डी आंसर में हमारे है। ठीक है,
बेटा इस जो है क्लास में नॉर्मल से क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा इस तरह आपको हम अगले क्वेश्चंस में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है, लासा क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन 12, 16, 24, 48। ठीक है, दिया क्या है? संख्याओं का अनुपात 3:4, मासा 4 है, तो संख्याएं 4 है तो मास 3 4 है, अनुपात तो संख्याएं 12 और 16 हो जाएंगी। 12 और 16, 12 और 16 का लासा, तो 12 16 का लासा हमको चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर? लासा। लासा वो संख्या होती है जो दी गई संख्या से कट जाए, तो 12 16 से कट जाए, 12 और 16 दोनों से, ये 12 से कटेगी लेकिन 16 से नहीं कटेगी, ये 16 से कटेगी लेकिन 12 से नहीं कटेगी, 24 12 से कटेगी लेकिन 16 से नहीं कटेगी, 12 और 16 से कटेगी। ये पूछ रहा है लासा। लासा का मतलब छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब इसको लगाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ये तो हम जो है आप बहुत सारे जब सवाल लगाएंगे तो ऐसे ही देखेंगे, इसको हल कर लेंगे बगैर किसी कैलकुलेशन के, आप हल कर लेंगे। ठीक है, हल करो। हल कैसे करते हैं देख लीजिए। तो अनुपात 3:4, संख्याएं मान ली 3x और 4x। ठीक है, अब मासा, मासा मासा कॉन्सेप्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, HCF नहीं सॉरी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन क्या है इन दोनों में? 3x 4 x है, या ऐसे को मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे 3 से। अगर मान लो हमने मासा 3 मान लिया, ठीक है, तो इसको तो काटेगा, 4 को नहीं 3 काट पाएगा। 4 मान लिया तो 4 इसको तो काट ले, इसको नहीं काट पाएगा। तो मासा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। हमेशा याद रखो, मासा वो है, मासा बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सारी संख्याओं को काट दे। लासा वो छोटी छोटी संख्या है जो दी गई सारी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो लासा बड़ा होगा हमेशा दी गई संख्याओं से, मासा छोटा हो सकता है, या सबसे छोटी संख्या भी हो सकती है मासा के रूप में। तो मासा बराबर x है। x की वैल्यू उधर देखो, मासा दिया है बेटा 4, x की वैल्यू आ गई 4, तो संख्याएं कितनी हो गई? 4 3 x की वैल्यू पुट करो, 4 3 12 और 16, संख्याएं कितनी हो गई? 12 और 16। यहीं से हम 12 16 संख्याएं जब हमने फाइंड कर ली तो लासा क्या होगा? अब भाई चलो 12 16 का हम लासा निकाल ही लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था पहले कि लासा हम 2 से नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो बड़ा टाइम लगेगा कि यह 2 से कट रहा है। हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है बड़ी संख्या लेने की कि वो उन दोनों को काटे। तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, ये 4 3 12, 4 चक्कू 16, फिर 3 ले लिया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, फिर हमने 4 ले लिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो लासा कितना निकला? 4 3 12, 12 चक्कू 48। इट इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बस। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग जो है अपनी अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो बेटा आप लोग स्पीड कम कर लेना, समझ के करना। जब आप पहली क्लास समझेंगे तो लासा मासा से संबंधित अन्य क्लास आसानी से समझेंगे। तीसरा सवाल क्या है? दो संख्याओं का योग 216 है, मासा 27 है, संख्याएं बताओ। दो संख्याओं का योग जो है सम ऑफ टू नंबर्स इज 216, HCF इज 27, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दो संख्याओं का योग 216।
तो मासा का हमने मतलब बताया था, मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो 27 मासा है, हमसे संख्याएं पूछ रहा है, तो हम संख्याएं वो निकालेंगे जो 27 से कट जाए। मासा का मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। ठीक है, तो 27 से ये विभक्त हो रही है, 27 एक कप 27, और 27 से जो है इसको देखते हैं, 27 2 8 16, 2 7 14, 7 7 49, 7 बार जा रहा है, ये कट गया। 27 3 81 ये हो रहा है, लेकिन एक शर्त और है, उनका योग 216 हो। 9 7 16 86 लाया 1, और 9 तो 11 का 1 हासिल आया 1 2, 216 हो गया। इसका योग देखते हैं, 9 1 10, यूनिट डिजिट 0 आ रही है। इकाई का अंक 6 है, ये खत्म। 108 108 216 है, ये आंसर हो सकता है। 6 4 2 6, 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, और ये 3, ये है 316, और जोड़ है 216, ये नहीं हो सकता है। अब हमारे पास दो आंसर बचे, या तो ये 216 हो गया, और 27 से विभक्त होना चाहिए। 27 चक्कू 108, 27 चक्कू। अब हमारे पास अगर ये 27 से, भाई मासा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं आपको याद हो जाए। अगले जो है इसके पार्ट में हम ऐसा नहीं करेंगे। मासा का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अगर इसको ना काटता, ठीक है ना, इसको काट रहा तो हम इसको आंसर कर लेते, लेकिन हाँ ये दोनों को काट रहा है, दोनों आंसर हो सकते हैं, तब हमको हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास दो बच रहे हैं, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि योग 216 नहीं है इनका। ठीक है, तो मासा 27 है, दो संख्याएं हैं, तो हम संख्याएं मान लें 27A और 27B। ठीक है, कंडीशन क्या है, जोड़ 216 है, तो 27A प्लस 27B, ये 216 होना चाहिए। 27 कामन ले लोगे, कामन जब लेंगे तो इधर आएगा तो काट देंगे, तो A प्लस B। 27 कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 7 8 56, 160 56 216 8। लेकिन इतना हम ध्यान रखेंगे, जब मासा दिया हो संख्याएं मानना हो 27AB, तो वहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे A और B ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट ये है कि उनके आपस के जोड़े में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। मतलब उन दोनों संख्याओं A और B ऐसी संख्याएं होंगी जिनको दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक काटेगा, कोई दूसरा नहीं काटेगा। मतलब उनका मासा सिर्फ एक होगा। तो A और B की शर्त क्या है, A को 1 मान लो, B को 7 मान लो, तभी तो जोड़ 8 होगा। 2 और 6 मानोगे तो 2 और 6 मान लो, A को 2 और B को 6, तो इन दोनों का मासा क्या है, 2 है। लेकिन मासा हमको 1 चाहिए, तो ये भी नहीं। अब ले लिया 3 और 5। ठीक है, 3 5 का जोड़ 8। A प्लस B नहीं दिया है, या तो 1 7 होगा या तो 3 5 होगा। ठीक है ना, तो A की वैल्यू 1 रखो यहाँ, तो ये हो गया 27। B की वैल्यू 7 रखो, तो ये 27 भी है। 7 7 49 के 9 हासिल है 4, 7 दूना 14 4 18, 27 189 ये ऑप्शन में है। ठीक है ना, और A की जगह पर हम अब यहाँ 3 रखेंगे। भाई इनका जोड़ 8 है ना, तो 1 7 8 होता, 3 5 8 होता। A की जगह पर या तो 1 होगा या 3 होगा, B की जगह पर तो 7 होगा या 5 होगा। A की जगह पर हम 3 रख के देखते हैं, तो 27 A करो, A की जगह पर 3 रखना है, तो 27 3 81 होगा, 20 30 60 70 21, और यहाँ 5 करो, 5 7 35 के 5 हासिल आया 3, और 5 दूना 10 3 13, जोड़ो 216 आना चाहिए। 5 1 6 और 3 8 11, हाँ दोनों का जोड़ 216 है। लेकिन ऑप्शन में मेरे पास क्या है, 27 189 है, 81 135 है, नहीं है, तो अपना ये आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, जब कभी मासा दिया हो, दो संख्याएं हो, मान लो मासा 4 दिया है, संख्याएं मान ली 4A एंड 4B,
तो यहाँ पर ए और बी ऐसी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी जिनका मासा 1 होगा, मतलब उनका गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, दूसरा नहीं कोई होगा। जैसे ए और बी की जगह पर क्या हो सकता है, या तो ये 2 और 5 होंगे, 3 और 5 हो सकते हैं, 4 और 7 हो सकते हैं। इस तरीके से ए और बी होंगे। इन दोनों का मासा बड़ी बड़ी संख्या, जो संख्या काटे वो सिर्फ 1 है, मासा 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक बेटा, धन्यवाद। और अगली कक्षाओं में हम अच्छे से सवाल, थोड़ा हर कक्षा में सवालों का स्तर अच्छा करेंगे, जो कि आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, एसआई, यूपीएसआई सबको कंट्रोल करेगा। धन्यवाद बेटा।